नमस्ते। आज हम यूनिट 6 नो मैन आर फॉरेन के थिंकिंग अबाउट द पोएम के क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स व्हाट यूनिफॉर्म्स डू यू थिंक द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट। सभी यूनिफॉर्म के नीचे आपको क्या लगता है कि कवि किस यूनिफॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। आंसर, द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट military uniforms of soldiers of different countries. It may also refer to different races, customs, and identities of people. कवि अलग अलग देशों के सैनिकों की मिलिट्री यूनिफॉर्म के बारे में बात कर रहा है। द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट मिलिट्री यूनिफॉर्म्स ऑफ सोल्जर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इसका मतलब लोगों के अलग अलग पहनावे, रीति रिवाजों और पहचान से भी हो सकता है। इट मे ऑल्सो रिफर्स टू डिफरेंट ड्रेसेस, कस्टम्स एंड आइडेंटिटीज ऑफ पीपल। Second, how does the poet suggest that all people on earth are the same? कवि कैसे बताते हैं कि धरती पर सभी लोग एक जैसे हैं। आंसर, द पोएट सजेस्ट्स दैट ऑल पीपल आर द सेम बिकॉज दे हैव द सेम बॉडी, फीलिंग्स एंड नीड्स। एवरीवन ब्रीथ्स, स्लीप्स एंड लिव्स इन द सेम वे। कवि का कहना है कि सभी लोग एक जैसे हैं। द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल आर द सेम क्योंकि उनका शरीर, भावनाएं और ज़रूरतें एक समान हैं। बिकॉज दे हैव द सेम बॉडी, फीलिंग्स एंड नीड्स। हर कोई एक ही तरह से सांस लेता है, सोता है और जीता है। एवरी वन ब्रीथ्स, स्लीप्स एंड लिव्स इन द सेम वे। Second, in stanza 1, find 5 ways in which we all are alike. Pick out the words. Stanza 1 में 5 तरीके खोजें जिनसे हम सभी एक जैसे हैं। शब्द चुनें। आंसर, 5 ways in which we are alike are। हम 5 तरह से एक जैसे हैं। फर्स्ट, सेम बॉडी यानी एक जैसा शरीर। ब्रीथ यानी कि सांस लेना। वॉक अपॉन द अर्थ धरती पर चलना। लिव यानी जीना। डाई यानी कि मरना। थर्ड, हाउ मैनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टैंजा 2? पिक आउट द वर्ड्स। स्टैंजा 2 में आपको कितनी कॉमन बातें मिलती हैं। शब्द चुनें। आंसर, कॉमन फीचर्स इन स्टैंजा 2 आर। दूसरे छंद की सामान्य विशेषताएं हैं। फर्स्ट, सन यानी कि सूरज। एयर यानी हवा। वाटर यानी पानी। पीसफुल हार्वेस्ट्स यानी शांतिपूर्ण फसलें। हैंड्स यानी हाथ। फोर्थ, whenever we are told to hate our brothers, when do you think this happens? Why? Who tells us? Should we do as we are told at such times? What does the poet say? जब भी हमें अपने भाइयों से नफरत करने के लिए कहा जाता है, आपको क्या लगता है ऐसा कब होता है? क्यों? हमें कौन बताता है? क्या हमें ऐसे समय में जैसा कहा जाता है वैसा ही करना चाहिए? कवि क्या कहता है? आंसर, दिस हैपन्स ड्यूरिंग वॉर्स, conflicts and political tension. Selfish leaders or people in power tell us to hate others for their own benefit. We should not do as we are told. The poet says that all human beings are brothers and hatred harms humanity and the earth. ऐसा युद्धों, संघर्षों और राजनीतिक तनाव के दौरान होता है। दिस हैपन्स ड्यूरिंग वॉर्स, कन्फ्लिक्ट्स एंड पॉलिटिकल टेंशन। स्वार्थी नेता या सत्ता में बैठे लोग अपने फायदे के लिए हमें दूसरों से नफरत करने को कहते हैं। सेल्फिश लीडर्स और पीपल इन पावर टेल अस टू हेट अदर्स फॉर देयर ओन बेनिफिट। हमें उनकी बात नहीं माननी चाहिए। वी शुड नॉट डू एज वी आर टोल्ड। कवि कहते हैं कि सभी मनुष्य भाई हैं। द पोइट सेज दैट ऑल ह्यूमन बींग्स आर ब्रदर्स। और नफरत मानवता तथा पृथ्वी को नुकसान पहुंचाती है। एंड हेट्रेड हार्म्स ह्यूमैनिटी एंड द अर्थ। I am a citizen, not Athens or Greece.
बट ऑफ द वर्ल्ड। मैं एथेंस या ग्रीस का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नागरिक हूँ। सोक्रेट्स।